साथियों, 23 जून को राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर का मैथ्स का पेपर है और आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं और सफलता आपको मिले। मैं आपके लिए, क्योंकि लॉकडाउन 3 महीने में रहा और आपको तैयारी करने का पूरा मौका नहीं मिला, तो मैं आपके सहयोग के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको बताने जा रहा हूं, यदि आप उनकी तैयारी कर लेते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आप अच्छे नंबरों से पास हो सकते हैं। तो आज सबसे पहले हम आपको जो 1 नंबर का प्रश्न आता है, एकाधिकैन पूर्वेण सूत्र। तो एकाधिकैन पूर्वेण सूत्र का कोई भी सवाल आपको आ जाए तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप आसानी से 1 नंबर ला सकते हैं। मैं आपको विधि बताने जा रहा हूं, आप अपने पास में कॉपी और पेन रखें ताकि अगला सवाल मैं आपसे जब हल करवाऊंगा तो आप शीघ्रता से हल कर पाएं। ये जो मैं प्रश्न आपको बताने जा रहा हूं, ये विधि सहित है, चाहे कैसी भी संख्या आ जाए आप इस विधि को याद रखें और कॉपी और पेन अपने पास रख लें ताकि जब दूसरा सवाल आपको बताया जाए तो आप उसको हाथों हाथ कर सकें। तो मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, जैसे संख्या आ गई 588 गुना 512। 588 गुना 512 संख्या आपके आ गई और हमें एकाधिकैन पूर्वेण से इस प्रश्न को हल करना है। तो आपको करना क्या है कि पीछे की 2 संख्या आपको देखनी है, इनका योग 100 होना चाहिए। यदि पीछे की 2 अंकों का योग 100 आ रहा है तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको करना क्या है कि पहले की जो संख्या है, इसमें 5 है, इसमें भी 5 है और पीछे संख्या दी हुई है 88 12। तो आपको क्या करना है, पहले 5 और 5 है तो एकाधिकैन पूर्वेण अर्थात पहले की जो संख्या उसका 1 अधिक कर दीजिए, पहले की एक संख्या का 1 अधिक कर दीजिए। जैसे यहाँ पे 5 है, यहाँ पर भी 5 है, लेकिन इस 5 का हम क्या कर देंगे, 6 कर देंगे और यहाँ 5 के 5 रखेंगे और अगली संख्या दी हुई आपके 88 और 12, तो 88 गुना 12 कर देंगे। पहली संख्या का 1 अधिक 6 हो गया, ये 5 का 5 लिख दिया, ऑब्लिक लगा करके 88 लिख दिए, गुना 12 लिख दिए। अब देखिए 88 और 12 को जोड़ने पे 100 होते, तो हम क्या करेंगे, इनको पहले गुणा करेंगे। तो 5 का पावड़ा 6 बार बोलेंगे, 5 छंगे 30, 5 छक्के 30। अब 12 का पावड़ा 8 बार बोलेंगे, 12 घंटा 96, हाथ से लगे 9, 12 घंटा 96 और 9 105। अब हम क्या करेंगे, इस ओबली को हटा देंगे और संख्या लिख देंगे 30 10 56। ये आपका हो गया आंसर। तो आपके सवाल समझ में आ गया। और देख लीजिए एक बार, एकाधिकैन पूर्वेण सूत्र 588 गुना 512। एकाधिकैन अर्थात पहले का 1 अधिक कर दो, तो हमने क्या किया, 5 का 1 अधिक 6 कर दिया, 5 के 5 लिख दिए और पीछे के जो 2 अंक दिए हैं इनको ओब्लिक लगा के 88 गुना 12 लिख दिया। 5 को 6 से गुणा किया, 30 हो गए। 12 का पावड़ा 8 बार बोले, 12 घंटा 96, हाथ से लगे 9, 12 घंटा 96 और 9 105। अब 30 के 30 लिख दिए और ओब्लिक हटा के 10 56 जो दिए वो हमने लिख दिए, तो हमारे उत्तर आ गए 30 10 56। अब आपके पास में पेन और कॉपी तैयार है, मैं आपको संख्या देता हूं, आप हल कीजिए। अगली संख्या, जैसे मैं एक संख्या ले लेता हूं, 486 गुणा 414।
संख्या मिल गई आपको 486 गुना 414। अब देखिए इसको कि पहला अंक 4 है और 86 और 14 को जोड़ने पर 86 4 90 और 4 10 100, तो 100 हो गए। अब आपको करना क्या है बताइए, एकाधिकेन पूर्वेण अर्थात पहले का एक अधिक, तो 4 का अधिक हो गया 5, ये 4 के 4, ये लगा दिया ओब्लिक, अगली संख्या 86, ये लिख दिया 86, अगली संख्या 14, ये लिख दिया 14। आगे 5 को 4 से गुणा किया, ओब्लिक लगाया, 14 का पावड़ा 6 बार बोलिए, 14 छके 84, आंसर लगे 8, 14 8 है 112, 112 और 8 120, ये 120। बस करना क्या है, 20 के 20 लिखो, ओब्लिक हटाओ और 12 0 4 लिखो, ये आ गया आपका आंसर। बताइए बच्चों, ये समझ में आया नहीं आपके? ये था एकाधिकेन पूर्वेण सूत्र।